Hello friends, welcome to my channel Aura. It's all about health, healing and living. मेरा आज का वीडियो आधारित है अध्ययन कक्ष के लिए कुछ उपयोगी वास्तु तथा फेंगशुई टिप्स के ऊपर। आइए जानते हैं फेंगशुई एंड वास्तु टिप्स फॉर द स्टडी रूम। शुरू करते हैं वीडियो को एक बहुत ही सुंदर चांट और मंत्रा के साथ। बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सके, जिससे उनके व्यक्तित्व में व्यापकता आए और वे स्वयं जीवन रूपी नैया को ठीक से चला सके। सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है एवं जो कुछ पढ़ते हैं वे शीघ्र ही भूल जाते हैं या फिर अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी परीक्षा फल सामान्य ही रहता है। ऐसे में बच्चे को डांटिए फटकारिए मत, बल्कि उसे समझाइए और उसका मनोबल बढ़ाइए। हो सकता है उसके परिणाम में सुधार आए, लेकिन फिर भी अगर उसकी परफॉर्मेंस औसत दर्जे की होती है तो एक बार उसके स्टडी रूम के वास्तु तथा फेंगशुई पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में वास्तु तथा फेंगशुई का सहयोग लेने से आश्चर्यचकित परिणाम सामने आते हैं। अध्ययन कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े एवं मन एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो सके। क्या आपने स्टडी टेबल पर इस रूप से ध्यान दिया है? वे सुविधाजनक तो है, लेकिन क्या वास्तु तथा फेंगशुई अनुरूप भी है? आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कुछ उपयोगी जानकारी। वास्तुशास्त्र तथा फेंगशुई के अनुसार यदि अध्ययन कक्ष सही दिशा में ना हो तो इससे बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। वे जितने चाहे मेहनत कर ले, लेकिन वास्तु दोष तथा फेंगशुई दोष के कारण उसे मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाता। इसलिए बच्चे के पढ़ने के लिए अध्ययन कक्ष में दिशा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। वास्तु नियमों के अनुसार बच्चों के पढ़ने का कमरा यानी अध्ययन कक्ष, जिसे कि स्टडी रूम कहा जाता है, उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में इस प्रकार होना चाहिए कि पढ़ाई करते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। अध्ययन कक्ष में किताबों की अलमारी को पूर्व या उत्तर दिशा में बनाएं तथा उसकी सप्ताह में एक बार साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। अलमारी में गणेश जी की फोटो लगाकर नित्य पूजा करनी चाहिए। शौचालय के पास पढ़ने का कमरा कभी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई हेतु कमरे में पुस्तकों की रैक या अलमारी पूर्व, जिसे कि ईस्ट कहा जाता है, या उत्तर, जिसे कि नॉर्थ कहा जाता है, दिशा में ही होनी चाहिए। अगर जगह की कमी के कारण बेडरूम में पढ़ाई करनी पड़े तो पढ़ने वाली मेज, टेबल जिसे कहते हैं, लाइब्रेरी और रैक पश्चिम, वेस्ट या दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दिशा यानी नेतृत्व में हो, लेकिन पढ़ते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में हो। It means your face should be in the east or north direction while reading. ड्राइंग रूम में पढ़ाई करने वाले को अपनी मेज, कुर्सी आदि नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट कोण में ही रखना आवश्यक है, जबकि रैक वेस्ट या साउथ दिशा में रखनी चाहिए। टेबल पर टेबल लैंप हमेशा मेज के साउथ ईस्ट दिशा में रखना चाहिए। रात्रि को अधिक देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, दृष्टि दोष, पेट रोग आदि समस्याएं होने की प्रबल आशंका रहती है। प्रातः काल में 4 घंटे अध्ययन करना रात्रि के 10 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि प्रातः काल में स्वच्छ एवं सकारात्मक ऊर्जा संचरण होती है, जिससे मन व तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आइए अब जानते हैं फेंगशुई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आइटम्स के प्लेसमेंट्स के बारे में। उत्तर पूर्व वह दिशा है जो शिक्षा को नियंत्रित करती है, इसलिए
क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखकर इस क्षेत्र को सक्रिय करने से सकारात्मक ऊर्जा का इष्टतम प्रवाह सुनिश्चित होता है। माना जाता है कि स्टडी टेबल के उत्तर पूर्व सेक्टर में नीलम का पेड़ लगाने से छात्रों की रिटेंशन क्षमता बढ़ती है। 7 या 9 टावरों के साथ एक जेड पगोड़ा छात्रों के लिए बेहतर एकाग्रता और वृद्धि के निर्धारण के लिए एक उत्कृष्ट ताबीज है। इसे पेंडेंट के रूप में पहना जा सकता है या इसे केवल अध्ययन कक्ष के उत्तर पूर्व क्षेत्र में रखा जा सकता है। शतरंज सेट रणनीति को दर्शाता है। पुस्तक सीखने का प्रतिनिधित्व करती है। पेंटिंग रचनात्मकता को दर्शाती है और ल्यूट संगीत से जुड़ी है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में इन 4 विद्वान प्रतीकों का प्रदर्शन शैक्षिक सफलता प्राप्त करने में अच्छे भाग्य को आकर्षित करता है। ड्रैगन आइडल प्रतीक दृढ़ता और विद्वता की सफलता का प्रतीक है। ये अध्ययन की मेज पर हो सकता है या अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार के ऊपर रखा जा सकता है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि सकारात्मक प्रभाव स्थिर हो रही है या कम हो रही है कमरे में, तो कमरे को फिर से व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इससे सकारात्मक चीज फिर से अच्छे से चलने लगती है। साथ ही और अच्छे परिणाम पाने के लिए सप्ताह में एक बार नमक के साथ पानी में मिलाएं और अध्ययन कक्ष को साफ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अध्ययन क्षेत्र के ऊपर कोई भी बीम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विचार प्रक्रिया को स्टिफ और कठोर बनाती है। यदि आप इसको नहीं हटा सकते हैं तो नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए बीम से एक बांस की विंड चाइम लटकाएं। यांग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कमरे को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना चाहिए और अगर कोई भी टूटी हुई चीज़ हो तो उसको ठीक करवाइए। कमरे को सुगंध बना के रखिए। उसमें जितने हो सके खुशबूदार चीज़ों को रखिए जिससे बच्चे को पढ़ने में मन लगे। स्टडी रूम में स्पॉटलाइट लगाने से बचना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा एक मानसिक तनाव और थकावट को बढ़ाती है। कमरे में नकारात्मक छवियों को रखने से बचें। कमरे के अंदर शीशा नहीं लगाइए जहाँ पे बच्चे की पढ़ाई का स्थान हो। विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र या अध्ययन कक्ष में मैप लटका सकते हैं। वे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक क्रिस्टल ग्लोब रख सकते हैं और शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए आदर्श रूप से इसे दिन में 3 बार स्पिन करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखिए। पढ़ाई करने वाले बच्चे और युवाओं को पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। पढ़ने की मेज पर उत्तर पूर्व या ईशान कोण में भगवान गणेश, सरस्वती, हनुमान जी अथवा अपने इष्ट देवी देवताओं का चित्र लगाना और पढ़ाई से पूर्व उन्हें करबंद प्रणाम करना शुभ होता है। पढ़ने के कमरे की दीवारों पर हल्का पीला, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग हो तो बुद्धि, ज्ञान, स्मृति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। जिस कमरे या स्थान को पढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ कभी भी शराब, मांसाहार, धूम्रपान अथवा नशीली पदार्थों का सेवन या कोई दूसरा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। पढ़ाई करते समय मन एकाग्र रहे, इसके लिए कमरे में गुलाब या चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना अच्छा रहता है। पढ़ने वाली मेज को दीवार से सटाकर रखना वास्तु दोष माना गया है। सोने के बिस्तर पर बैठकर या लेटकर पढ़ाई करना भी उचित नहीं है। पढ़ने वाली मेज पर ग्लोब या तांबे का पिरामिड रखने से भी पढ़ने में मन लगता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी फेंग शुई और वास्तु से जुड़े आइटम्स के बारे में बताया है, मैं उन सब आइटम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर इनमें से आप कोई भी आइटम खरीदना चाहते हैं
और अपने अध्ययन कक्ष में उसको प्लेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। मैं सारे लिंक्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपके सुझावों को कवर करने की कोशिश करूँगी। और जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस से जितना हो सके लाभ उठा सके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।